Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो फार्मेसी के रिलेटेड है, होम्योपैथिक फार्मेसी के रिलेटेड। तो उसके अंदर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आज हम बात करेंगे अबाउट द वेजिटेबल किंगडम। ठीक है, तो वेजिटेबल किंगडम जो है वो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फुल मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, जो कि 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इसके अंदर से देयर इज अ हाई चांसेस कि आपको फुल मार्क्स का क्वेश्चन आए। एक वेजिटेबल किंगडम होता है, दूसरा आपका एनिमल किंगडम होता है। ठीक है, लेकिन वेजिटेबल किंगडम से ज्यादा जो है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको क्या क्या लिखना है थ्योरी वाइज, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर बता रखी हैं। उसके अलावा इसके जो सारे एग्जाम्पल्स हैं वो भी मैंने बहुत इजी वे में, जो जो आपके सिलेबस के अंदर है, जो आप याद रख सको उस वे में ही बनाए हैं। ठीक है, तो आप यही जो नोट्स हैं उसको लिख सकते हो अपने एग्जाम के लिए भी। तो शुरू करते हैं। तो जैसे वेजिटेबल किंगडम जब आप लिख रहे हो तो आपने सबसे पहले कुछ चीज़ें लिखनी होती है। डायरेक्टली आप जो है कि उसके कंटेंट के ऊपर नहीं जा सकते। सो इट इज यूज टू प्रिपरेशन ऑफ द मदर टिंचर एंड ऑल्सो द मदर सब्सटेंस। ठीक है, एट दिस पॉइंट आप थोड़ा सा जो है कि मदर टिंचर के बारे में बता सकते हो, मदर सब्सटेंस के बारे में बता सकते हो, अगर आपको उसका डेफिनेशन वगैरह कुछ लिखना है तो। ठीक है, इट इंक्लूड करके आप जो आपके सारे बुक के अंदर जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर भी इंक्लूड करी हुई हैं। ठीक है, जैसे कि वेजिटेबल किंगडम में मतलब कि कोई भी वेजिटेबल के अंदर से हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन बनाना। ठीक है, तो कोई भी वेजिटेबल होता है तो उसको अगर हम एक पार्ट के अंदर देखें तो जैसे मेरा यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से तो नहीं बना पाऊंगी, बट जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये हो गया हमारा पूरा प्लांट। ठीक है, तो ये आपका या तो पूरा का पूरा प्लांट लेकर आप जो है कि होम्योपैथिक मेडिसिन बना सकते हो। उसके अलावा ये है हमारे रूट्स, तो सिर्फ रूट्स लेकर भी आप मेडिसिन बना सकते हो। यहाँ से सिर्फ स्टेम्प लेकर भी आप मेडिसिन बना सकते हो। उसके अलावा जो हमारा सिंकोना बार्क है तो कोई भी बार्क लेकर आप मेडिसिन बना सकते हो। लीव्स से आप मेडिसिन बना सकते हो। उसके अलावा जो यहाँ पर फ्रूट्स हैं उससे आप मेडिसिन बना सकते हो। आपका जो हमारे फ्लावर्स होते हैं उनसे भी मेडिसिन बनती हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें थी जो कि एक वेजिटेबल के अंदर होती है। ठीक है, तो उसके अलावा भी जैसे कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर से गम वगैरह निकलता है। ठीक है, सॉल्ट वगैरह निकलते हैं, तो उनसे भी होम्योपैथिक मेडिसिन बनती हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने इंक्लूड करके रखी हुई हैं। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हो द होल प्लांट। ठीक है, होल प्लांट के अंदर भी विथ रूट्स, विदाउट रूट्स, इस तरीके से डिविजन है। तो विथ रूट्स आपका कौन कौन सी मेडिसिन है जस्ट आपने वही लिखना है। अगर आप देखने जाओगे आपको मेडिसिन याद रह रही हैं तो ये आपका बहुत मार्क्स स्कोरिंग वाला जो है कि टॉपिक है। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ आपने ये जो आगे वाले हेडिंग्स है वो याद रखने हैं और जो अंदर इंक्लूडेड मेडिसिन है वो याद रखनी है। ठीक है, तो जो विथ रूट्स हैं वो आपकी अच्छी खासी जो आपके सिलेबस में थी वो है। एकोनाइट है, एंथुसा साइनेपियम है, आर्निका है, बेलाडोना है, कैमोमिला एंड ड्रोसेरा। ठीक है, तो इन सब के होल प्लांट विथ रूट्स से हम मेडिसिन बनाते हैं। एंड विदाउट रूट्स के अंदर लोबेला इन्फ्लाटा थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा अल्फा अल्फा जो है कि वो इजीली याद रह जाएगा होपफुली। एंड रानुकुलस है एंड ऑसिमम सेंट है। ठीक है, इसमें से आपको अगर 2 मेडिसिन भी याद रह रही है तो वो अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम सिर्फ रूट्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है, दिस इज द सिर्फ रूट्स, उसको हम दूसरा भी नाम देते हैं विच इज द रेडिकल्स। ठीक है, उसके अलावा ये इसको आप फ्रेशली ले रहे हो जो कि आपके रीजन के अंदर ये रूट मिलता है, ये वेजिटेबल मिलता है, तो आप उसको फ्रेशली यूज कर सकते हो। तो वो कौन कौन से हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। उसके अलावा ड्राई करके हम किसको यूज करते हैं, जो कि बाहर से हमको लाना पड़ता है। दूसरा है हैंगिंग द एरियल रूट्स। ठीक है, उसके अलावा है रूट्स एंड राइजोम्स। राइजोम्स दैट मीन्स कि जैसे हमारा जो जिंजर होता है। ठीक है, तो जो जिंजर है उसके अंदर वो रूट होता है और उसके अंदर बल्ब बने होते हैं विच इज अ राइजोम। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेश की बात करेंगे। सो वहां पर है ऑरम डेयर, एरम ट्रिफाइलम, ब्रायोनिया अल्बा, फाइटोलिका एंड रेफेनस। ठीक है, इसके अलावा आपको ब्रायोनिया के सिलेबस में है, आई थिंक फाइटोलिका भी है। ठीक है, और ऑरम ट्रफाइलम और ऑरम डेर दोनों के आगे ऑरम लिखा हुआ है तो वो आपको होपफुली याद रहेगी दोनों मेडिसिन। उसके बाद ड्राई की बात करेंगे, ड्राइड रूट्स की बात करेंगे। सो देयर इज एपिका कुहाना एंड केलोट्रोपिस, रताहिया एंड सेम्बुगस। ठीक है, सेम्बुल
राइट। उसके बाद है हैंगिंग एरियल रूट्स, उसके अंदर सिर्फ एक ही मेडिसिन है, तो ये हाई चांसेस है कि आपको आपके जो एमसीक्यू है उसमें भी पूछी जाए, ठीक है। तो उसके अंदर आपको है फ्यूकस इंडिका, राइट। आगे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर की एक ही मेडिसिन है, तो वो आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। उसके अलावा है रूट एंड राइजोम्स, सो देर इज एसेरम काना एंड एल्टेरिस फेरी। देन उसके बाद स्टेम की बात करेंगे। स्टेम को हम दूसरा भी नाम देते हैं विच इज अ स्टिपिटिस, ओनली स्टेम विथ लीव्स, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। ये एक पूरा अलग टाइप मतलब समझ सकते हो, इसके अंदर भी जो सब डिविजन आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो पहले हम ओनली स्टेम एंड विथ रूट विथ लीव्स की बात करेंगे। तो ओनली स्टेम के अंदर आपके पास है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा, ये इसका पूरा नाम है। उसके अलावा टीनोस्पोरा कोड, ठीक है। कैक्टस सिर्फ आपको ग्लैंडिफोरा नहीं याद रह रहा है तो जस्ट कैक्टस आप लिख सकते हो और टीनीपोरा लिख सकते हो, ठीक है। विथ लीव्स, सो देर इज अ रस वेना, सबाइना एंड क्लेमाइटिस एरा, ठीक है। क्लेमाइटिस सिर्फ लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। तो मॉडिफाइड ऐसे स्टेम जो कि अंडरग्राउंड है, राइट। राइजोम, द थिक फ्लैशी नोड, इसके अंदर आपका आ जाएगा डायस्कोरिया, जलसेमियम, पोडोफाइलम, कोलिनसोनिया एंड सिमिसिफ्यूगा, ठीक है। सिमिसिफ्यूगा का दूसरा भी एक नाम है एक्टिया रेसिमोसा, तो आपको वो याद रह रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है, एक्टिया रेसिमोसा। उसके अलावा डायस्कोरिया इज इजी, जलसेमियम आपके जो सिलेबस है उसके अंदर है, पोडोफाइलम आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक है। उसके अलावा है स्टेम्प ट्यूब, ठीक है, जो कि ट्यूब लाइक होता है, विच इज अ शेलो टिप ऑफ द क्रिपिंग ब्रांच विच अराइजेस फ्रॉम द एक्सिल एंड लीफ, ठीक है। कॉर्न की बात करेंगे तो एलोगेटेड रूट राउंड सॉइल वर्टिकल फ्लैशी स्टेम विथ फ्यू नोड्स, उसके अंदर आपका आ जाएगा कोल्शिकम एंड क्रोकस सटाइवा, ठीक है। क्रोकस इंडिका भी होता है, सो क्रोकस सटाइवा ही पूरा लिखना पड़ेगा। उसके अलावा है आपके बल्ब, सो स्मॉल मॉडिफाइड डिस्क लाइक स्टेम जो होता है, इसके अंदर आपका आ जाएगा एलियम सेपा और एलियम सटाइवा। जो एलियम सेपा है वो हमारे पास जो ऑनियन होता है, ठीक है, ऑनियन होता है वो होता है, ठीक है। तो ऑनियन किसका होता है, आप उसका लीव्स देख सकते हो, उसके नीचे उसका जो अच्छा खासा बल्ब होता है और उसके नीचे उसके रूट होता है, ठीक है। तो ये उसी तरीके की चीज़ है। उसके अलावा लीव्स की बात करेंगे, उसको हमने दूसरा नाम दिया है, साइंटिफिक नेम दिया है विच इज अ फोलिया, ठीक है। उसके अंदर आपको फ्रेश लीव्स की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, डिजिटालिस पुरपुरा। उसके अलावा है फ्यूकस रिलीजियोसा, ठीक है। फ्यूकस इंडिका आपको यहाँ पर मिलेगा एंड फ्यूकस रिलीजियोसा आपको लीव्स के अंदर मिलेगा, फ्रेश लीव्स। रस्टॉक्स आपके सिलेबस के अंदर है। जेबोरेंडी जो है वो बहुत पॉपुलर मेडिसिन है। जस्टिका आधा डोडा अगर आपको याद रह रहा है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ड्राइड लीव्स की अगर हम बात करते हैं, देयर इज अ कोका एंड द टोबेकम, ठीक है। कोका आपका जो कॉफी है वो रहेगा, टेबेकम आपका जो टबेको है, टेबेको का जो लीव्स होता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। उसके अलावा यंग शूट्स की बात करेंगे जो कि अभी अभी निकले हैं, ठीक है। उसके अंदर एस्पेरिगस और पीनस साल्वी, ठीक है, होपफुली आपको याद रहेगा। उसके अलावा आपका है फ्लावर्स, सो उसको भी हम बोलते हैं फ्लोरिस। फ्लावरिंग हेड है या फिर तो हेड विद द लीव्स हैं, सिग्मा है विच इज अ ड्राई एंड द फ्लावर बड, सिर्फ छोटा सा बड है अगर तो फ्लावरिंग हेड है, उसके अंदर आपका शीना आ जाएगा, सॉरी चाइना नहीं शीना, एंड सोलिगो एंड द कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। मैंने आपको बोला था ना कैनाबिस इंडिका भी होता है, कैनाबिस सटाइवा भी होता है, तो वो यहाँ पर भी है वहां पर भी है, ठीक है। एंड हेड विद द लीव्स विच इज अ कैलेंडुला ऑफिसिनालिस, बहुत पॉपुलर मेडिसिन है। एंड यूपिटोरियम, ठीक है, यूपिटोरियम परफोरेटम। उसके अलावा आपके पास है सिग्मा, उसके अंदर एक ही मेडिसिन है क्रोकस सटाइवा। एंड उसके बाद है आपका फ्लावरिंग बड विच इज पुरियस स्पाइनोजा। देन फ्रूट्स की बात करेंगे तो उसको भी हमने साइंटिफिक नेम दिया है। फ्रेशी फ्रूट्स की बात करेंगे तो उसके अंदर आपको 3 सब डिवीजन मिल जाते हैं, बिकॉज के फ्रूट्स जो हैं वो आपको अगर उसका पूरा लाइफ पान मतलब कि उसका जो पूरा लाइफ साइकिल है वो पता होगा, तो पहले वो छोटे से बड़े होते हैं, फिर वो थोड़े से बड़े होते हैं, फिर वो कच्चे होते हैं, फिर पकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पर सो बेरी एंड द बेका जो कि एजिनस कैक्टस का आप बना सकते हो, क्रोटेगस है एंड सबाल है, ठीक है। सबाइनाए का आगे था और ये सबाल है, ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना। उसके बाद है फ्रेश लीव्स एंड बेरीज जो कि आपको विस्कम एल्बम में मिलती है, ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है बिकॉज कि ये सिर्फ एक ही मेडिसिन इसके अंदर आती है। होल प्लांट प्लस बेरी प्लस रूट्स अगर हैं तो सोलियम नाइग्रा आपको
मिल जाएगी मेडिसिन। ड्राई फ्रूट्स की बात करेंगे तो उसके अंदर भी जैसे आपके नट्स हैं, पोर्ट्स हैं या फिर तो अदर्स हैं, पोर्ट्स के अंदर लिगम्स भी आ जाते हैं आपके, ठीक है। जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हम आलमंड, हमारा वॉलनट्स वगैरह देखते हैं वो। सो नट्स के अंदर आपका आ जाएगा एस्क्यूलस गाबा एंड स्टेरिक्यूला। उसके अलावा जो पोर्ट्स है उसके अंदर आपका आ जाएगा डिलिकस पुल, और अदर्स के अंदर कैप्सिकम है आपके पास, एम्बेला राइब्स और बेलेंड्रियम, ठीक है। तो ये कुछ मेडिसिन हैं। कैप्सिकम अगर सिर्फ लिखना है तो आप कैप्सिकम भी लिख सकते हो। उसके अलावा आपका अगर जो पल्प है, ठीक है, तो जो पूरा हमारा फ्रूट का पल्प निकलता है उसकी अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा कैरी का पपाया है, उसके अलावा जो कोलोसिंथ है, ठीक है, कोलोसिंथ भी आपका बिटर कोकुम्बर होता है, तो उसका पल्प अगर आपने लिया है तो आप यहाँ पर ले सकते हो। उसके अलावा कोलोसिंथ हमने पहले आगे भी कहीं पर देखी थी, ठीक है। सो कोलोजिन आगे भी आपने कहीं पर देखी थी, वो आप सिर्फ उसका जो रूट्स या फिर तो वो सारी चीज़ें जो इंक्लूड होती हैं। उसके अलावा अगर हम सीड की बात करेंगे, ठीक है, तो सीड के अंदर भी आपके फ्रेश सीड्स हैं या फिर तो ड्राई सीड्स हैं। जो फ्रेश सीड हैं उसके अंदर आपका आ जाएगा मेडिसिन एवेना सटाइवा, इग्नेशिया एंड जेम्बोलिनम, ठीक है। जो हमारा साइजेजियम जेम्बोलिनम होता है, जो हम आई डोंट नो कि आपके रीजन में इसको क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे गुजरात में इसको जाम्बू बोलते हैं, ठीक है। जो जाम्बू जो एक फ्रूट होता है, वेरी पॉपुलर फ्रूट है यहाँ पर, जो कि पर्पल कलर में आता है, ठीक है। सो वो हम डायबिटीज़ के लोगों के अंदर भी आजकल बहुत ज़्यादा उसकी जड़ी बूटियाँ वगैरह मिलती हैं। तो ये एक फ्रेश सीड से मेडिसिन बनती है। उसके अलावा आपका ड्राई के अंदर कॉफिया क्रूडा है, नक्स वोमिका है, नक्स मुस्टास है और सबाडीला है, ठीक है। सारी मेडिसिन आपके लिए बहुत इजी है याद रखना। उसके अलावा है बार्क, तो उसके अंदर आउटर बार्क एंड द रिटोडियम, जिसके अंदर फ्रेश एंड ड्राई होंगे। सो फ्रेश है तो एबी स्कैन बनेगा, उसके अंदर से वाइब्रम ओपस बनेगा, वाइब्रम परफोलियम बनेगा, और जो ड्राई है तो ऑफकोर्स हमारा सिंकोना ऑफिसिनालिस बन सकता है एंड कॉन्ड्यूरंगो बन सकता है, निजेरियम बन सकता है, ठीक है। इनर बार की बात करेंगे जो अंदर की तरफ होती हैं, तो सिनेमन जो हमारे घरों में मिलता है, ठीक है, एंड पॉपुलस है, पेरस वर्जिना है। उसके अलावा बार्क ऑफ द रूट्स, ठीक है, जो हमारे रूट्स है नीचे के उनके ऊपर की छाल, विच इज अ बार्क ऑफ रूट, तो उसके अंदर आपका फ्रेश एंड ड्राई आ जाएगा। सो फ्रेश जो है वो बर्बेरिस वल्गेरिस से बनता है और बैप्टिशिया टिंक्टोरा से बनता है, ठीक है। उसके अलावा जो ड्राई है उसके अंदर आपका जिप्सियम हर्ब जो है उससे बन सकता है। उसके अलावा जो बार्क ऑफ द यंग ब्रांच है उसके अंदर सिर्फ एक मेडिसिन है। बार्क ऑफ द रूट एंड स्टेम है उसके अंदर सिर्फ एक मेडिसिन है। बार्क ऑफ ट्री है उसके अंदर आपको 2 मेडिसिन मिल जाती है। अर्जुना और जुनूशी अशोका जो है वो बहुत मतलब कि पॉपुलर मेडिसिन है इन द अवर रीजन, ठीक है, इन इंडिया। उसके अलावा बार्क ऑफ लीफ जो है उसके अंदर भी एक ही मेडिसिन है। बार्क लीफ प्लस रूट्स जो हैं उसके अंदर भी एक ही मेडिसिन है। बार्क एंड यंग ट्विंग जो है उनके अंदर एक मेडिसिन है। ये सारी चीज़ें आपको एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके अलावा जो हमारा वुड है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। जो हमारा पूरा का पूरा वुड है उसकी, सो हार्ट वुड एंड ड्राई वुड। जो हार्ट वुड है उसके अंदर भी एक ही मेडिसिन है विच इज़ ऑस्ट्रिया वर्जिनिका, एंड ड्राई वुड जो है उसके अंदर स्टेनम आल्बम है जो है वो भी आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। देयर इज़ अ हाई चांसेस ऑफ दिस टू। उसके अलावा एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे तो जो हमारे जूसेस हैं, रेजिन्स हैं, गम्स हैं, बेलिज्म है, ऑयल्स है, ऑयल्स के अंदर भी आपको 2 वैरायटी मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको आगे समझा रही थी कि कुछ ऐसे प्लांट्स जो हैं उनके अंदर से ये जो जूसेस जो एक्सट्रैक्शंस है वो निकलते हैं, ठीक है। तो जूस अगर है तो विच इज़ एलोवेरा, एलोई जिसको हम बोलते हैं। उसके अलावा एनाकार्डियम है, रेजिन्स है, एनाबिस नाइग्रा आपको मिल जाएगा। उससे पहले हमने एक मेडिसिन देखी थी एबिस्कैन, ठीक है। तो ये दोनों मेडिसिन अलग हैं, एबिस्कैन और एबिस नाइग्रा, ठीक है। उसके अलावा आपका गम एंड रेजिन है, उसके अंदर एस्फोइटीरा मिलेगा। एस्फोइटीरा को हम हिंग भी बोलते हैं इन इंडिया, ठीक है, हिंग भी बोलते हैं। उसके अलावा बालिज्म जो है, बालिज्म प्रूविनम एंड बालिज्म टिटेनम, ठीक है। तो दोनों का जो नाम है वो उसी के मतलब कि नाम के आगे लगता है। ऑयल की बात करेंगे सो देयर इज अ फिक्स और द फैटी ऑयल्स, इसके अलावा वेलेटाइल और एसेंशियल ऑयल्स, ठीक है। सो फैटी ऑयल्स के अंदर आपका जिससे हम जो है कि घर के काम के लिए भी मतलब कि जो हमको
खाना बनाना रहता है उसके अंदर जो ऑयल यूज़ होता है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे आप सेसमी का ऑयल देख सकते हो यहाँ पर, एलएम दैट मीन्स की ऑयल, ठीक है। उसके अलावा रिचिन है आपके पास, क्रोटोनिस है, ठीक है। और ये जो एसेंशियल ऑयल्स हैं जिनके अंदर से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, जिसको कि जैसे हम अभी कैरा के अंदर स्किन का जो स्किन की जो सारी डिजीजेज होती हैं या फिर तो स्किन केयर के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जिनके अंदर ज़्यादा विटामिन होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपका आ जाएगा सिनेमिनियम या फिर तो ऑयल ऑफ सिनेमन है, ठीक है। यहाँ पर वो हमारा बार्क के अंदर सिनेमन था, ठीक है। और ओलियम एक्यूलिपस, ठीक है। उसके अलावा क्रिप्टोगेमिया के अंदर जो आपका थेलेफाइटा जो है उसके अंदर आपका आल्गी, फंगाई एंड लाइसिन जो है वो आपने पहले ही जो आपका बायो है उसके अंदर पढ़ा होगा। सो इसके अंदर भी आपको एक ही मेडिसिन मिलेगी। और जो फंगाई है उसके अंदर एगेरिकस मिस्केरियस है आपके पास, और उसके अलावा ब्लेटस लेक्रीस है और बोविस्टा है, ठीक है। और जो लाइसिन्स है उसके अंदर आपको स्टिक्टा पल्म हम इसको बोलते हैं। एंड ब्रायोफाइटा जो है उसके अंदर भी आपको एक ही मेडिसिन मिलेगी, और टेरीफाइटा जो है उसके अंदर भी लाइकोपोडियम ही मिलेगी, ठीक है। तो बहुत बार हम यहाँ पर जो है कि कंफ्यूज हो जाता है। उसके अलावा जो आपको अल्कलॉइड है वो भी पूछे जाते हैं और रेसिनोइड है वो भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने उन दोनों के बारे में जो टेबल है वो बनाकर दे दिया है कि ये जो अल्कलॉइड और रेसिनोइड हैं, ठीक है, तो वो क्या हैं, दे आर द एक्टिव प्रिंसिपल, एक समझ सकते हो आप, ठीक है। ये एक्टिव प्रिंसिपल है या फिर तो एक्टिव केमिकल समझ सकते हैं, एक्टिव केमिकल्स हैं कोई भी एक पर्टिकुलर मेडिसिन के। जैसे कॉफिया है तो उसके अंदर क्या एक्टिव प्रिंसिपल रहेगा, विच इज़ अ कैफीनियम, ठीक है। नक्स वोमिका है तो जो हम धतूरा बोलते हैं विच इज़ अ नक्स वोमिका, राइट। तो उसके अंदर क्या एक्टिव प्रिंसिपल है। परबेरिस वल्गेरिस है उसके अंदर क्या एक्टिव प्रिंसिपल है। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। इससे आपको जो है कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो अल्कलॉइड हैं वो सारे पॉइजन्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन होता है कि भाई पॉइजन्स कौन कौन से हैं, जो वाइवा वगैरह है इसमें इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा रेसिनोइड्स जो हैं वो भी मतलब कि एक पर्टिकुलर जो हमारा वेजिटेबल है उसके अंदर से क्या उसका एक्सट्रैक्शन निकलता है जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है मेडिसिन बनाने के लिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। सो होपफुली आपको इस जो लेक्चर है उसके अंदर से अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिली होगी अबाउट द वेजिटेबल किंगडम, एंड होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।